श्री महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में नमन करता हूँ। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी सिंगला, श्रीमती लीला देवी जी सिंगला, इनके चरणों में नमन करते हुए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से श्री अग्रवा विकास ट्रस्ट अग्रवाल सभा और भाई भीम सिंगला का पूरा परिवार, इनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ा नेक कार्य किया। नारायण सेवा संस्थान से मैं बहुत पुराना जुड़ा हूं। कुटिया में भी काफ़ी हमने इनके कैंप लगवाए, सिरसा में भी कैंप लगवाए। ये संस्था बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सेवा कर चुकी है, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा बहुत बधाई के पात्र है। मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कैंप के लिए ये संस्था कितने सालों से काम कर रही है। श्री कैलाश जी एक बार कुटिया भी आए थे, कुटिया में इन्होंने प्रवचन भी किए थे और कैंप भी लगाए थे। लेकिन इसके साथ साथ, इनके प्रोग्राम के साथ साथ मैंने अब ये देखा कि कुटिया में अभी सभी ने बताया, हमारे अनिल जी ने भी बताया, अश्विनी जी ने भी बताया, सभी ने, भाई अनिल जी ने भी बताया, सराफ जी ने, श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो उपयोग बताया गया है, ये उपयोग चलता रहे। अगर हम वो उपयोग भी करते हैं तो हमारे परिवार को बहुत फायदा है। और उसके अंदर हमारा कुछ नहीं लगना, कोई तन मन धन कोई ऐसा कुछ नहीं है। जाके शिवालय में जल चढ़ा के इनको जल पिलाना है। इस सेवा के साथ साथ अगर वो सेवा भी होगी तो और जल्दी ठीक होंगे। तो ऐसे भगवान की कृपा है, ये संस्था तो कर ही रही है। इसके साथ साथ जब मैं प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 7 दिन के प्रदर्शन सुने और उसके अंदर यही चीजें थी कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, भगवान सभी को सब कुछ दे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा बाबा तारा जी से। लेकिन ये कर्मों का फल होता है कि कभी किसी के कोई अंग नहीं होते, किसी की कोई चीज चली जाती है तो उसके परिवार को बड़ा दुख होता है। परिवार उस दुख में रहता है, उसके इसका कैसे होगा, इसका जीवन कैसे निकलेगा, मैं तो चला जाऊंगा, आगे इसका कौन होगा। तो उसका भोलेनाथ है। प्रदीप मिश्रा जी कहते थे कि आप वो भी करें इसके साथ साथ कि अपने परिवार के साथ साथ जिन्होंने आज यहाँ भीम सिंगला जी परिवार ने जो सेवा की है वो सेवा भी लगेगा। और मैं शायद मेरा कोई भाई मेरे को कभी नहीं कहता था कि आप प्रदीप मिश्रा जी को बुलाओ, कथा कराओ। पर मैं कहीं भी जाता था, गांव में जाता था या किसी वार्ड में जाता था, तो मेरी माताएं बहनें मुझे जरूर बुला के कहती थी कभी प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन कराओ। मैं कहा बाबा तारा जी जरूर कराएंगे। जब किसी कोई नहीं सुनता तो बाबा तारा जी सुनते हैं। मैं प्रदीप मिश्रा जी को अभी सभी ने बताया कि मैं ये कर रहा था, तो सभी संस्थाएं लगी हुई थी, धार्मिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, व्यापारिक, सभी संस्थाओं ने बहुत काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक से पूछा गया, जो आज श्री श्याम जी हैं, उनको पूरा देश श्याम बाबा के नाम से जानता है, पूछता है, उनसे पूछा कि युद्ध में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा युद्ध में एक खप्पर था और एक चक्कर था। तो सारे काम में भाई तारा बाबा जी थे। क्योंकि शायद आपने शिव पुराण कथा तो जरूर सुनी 7 दिन, लेकिन माननीय जो पूरे देश में, वर्ल्ड में आज कथा शिव पुराण के अंदर दिखाए थे, उनके जो मुख से अमृत वर्षा निकल रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने श्री बाबा तारा जी का गुणगान ज्यादा किया। ये नहीं कि मैं उनका सेवक हूं या उस कुटिया में रहता हूं। उनको दृष्टांत दिया पहले दिन कि बाबा जी तारा जी कैसे थे, क्या करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कथा के अंदर भगवान भोलेनाथ का गुणगान कर रहा हूं, पर ये तो बहुत भगवान भोलेनाथ की समय धरती है, जिसका जन्म ही शिवरात्रि को हुआ और जो परम दिन ही शिवरात्रि को हुआ वो तो भोलेनाथ का परिवार है, भोलेनाथ है, खुद भोलेनाथ विराजमान है। ऐसा सिरसा है हमारा। हमारे सिरसा का सौभाग्य है
क्या जहां हमें संत महात्माओं की ये धरती मिली, हमारा जन्म हुआ या कहीं किसी का जन्म हुआ वो यहाँ सिरसा में आया, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है।